सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारा देश शिवमय है। इसी उपलक्ष्य में हम आपको शिव बारात और शिव विवाह श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 51 से पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरे छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सर्पों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सर्पों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूत रमाई और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सर्पों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ बाजहि बाजा। देख शिवहि सुरति मुस्काए, बर लायक दुल्हन जग नाहि। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर बाता, चढ़ चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भात अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिस रात। बिलग बिलग होय चलो, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारे बरात न भाई,
हंस करी हो पर पुर जाए। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाए। विष्णु बचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर की योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काए, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाए। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही पेर सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भिंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज सिय तिन नाये। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना बरन नाना बेसा, बेसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर सकाल, मुख गण बेस अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोग जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित द्वेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उसका वर्णन करते नहीं बनता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विध। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हो तस बनी बराता, कौतिक विविध होय मग जाता। यहाँ हिमांचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही।
वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठाया। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारे, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि ना चल गेहा, गाँव ही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर और धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाज के साथ हिमांचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरे बहुग्रह सवराए, जथा जोग ताता सब छाए। पुर शोभायो लोक सुहाए, लागई लघु विरंच निपुनाए। हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। लघु लाग विद की निपुणता, अवलोकपुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरन पताका, केतु गेह गेह सोहे। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहे। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्ध सिद्ध संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुन आए, पुरखर भरु शोभा अधिकाए। करे बनाव सच वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर के चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर सेन निहारी, हरि हैं देख यति भय सुखारी। ही हर के सुर सेन निहारी, हरि हैं देख यति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही खुशी हुए, किंतु जब शिव के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं काह कह जाय न बाता,
जम कर धार की दो बरियाता। बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती, ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राग की उसने गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकारा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही है बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखई सो उमा विवाह, घर घर बात यस लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधे, निडर हो डरु नाय। महेश शिव जी का समाज समझकर ये लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारे, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने के दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ के सिया उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पाने, परिछन चली हर हर खाने। बिकट बेस रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भयो बिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी की भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारे। लीनी बोल गिरजेश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारे, श्याम सरोज नयन भर बारे। जहि विद तुम्हि रूप यस दीना, ते जड़ बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रु में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। कस कीन बर बौराह, विद जहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चहे सुरत रुई, सो बर बस बमुरे लगाई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निध महु परो। घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाह ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बम्बूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे
घर उजड़ जाए और संसार में अब कीद फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। भय बिकल अबला शकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदत बदते, सुता सनेऊ सवार। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असूप देश मैं जिन दीना, बोरे बरहि लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सोच साचु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कय पीरा। सचमुच उनके न किसी की मोह है, न माया है, न उनसे धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी है बिकल बिलोक भवानी, बोले जुत विवेक मृत्युबानी। अस विचार सोचे मत माता, सो नट रहे जो रचय विधाता। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बावुर नाहू, तो कत दोष लगावहु काहू। तुम सन मिटै के विद के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पथ लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, व्यथा कलंक का टीका मत लो। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। जन लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पावुब तहीं। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचे। बहु भांत विविध लगाय, दूषण नयन बार विमोचे। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुन तूहिन गिरे, गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत सुनो मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है।
अजायनाद शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धंग में रहती है। ये जगत को उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दाक्ष गह जाए नाम सती सुंदर तनु पाए तहु सती शंकर ही विवाहे कथा प्रसिद्ध सकल जग माहे। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा भयो मोह शिव कहा न कीना भ्रम बस बेस सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रम बस सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेश सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरे हर बिरह जाय बहोर पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया अस जान संशय तजो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी सदा ही शिव जी को प्रिया या अर्धनांगी है। मंगल भवन अमंगल हारे बहुत दशरथ अजर विहारे राम सिया राम जय जय राम। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद छन मोह व्याप्यो सकल पुर घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नार पुरुष शिशु जुआ सयाने नगर लोग सपयति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबय हाटक घटनाना भांति अनेक भय जो नारा सूप सास जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उनके अनुसार अनेक भांति के ज्योनारे हुई रसोई बनी। सो ज्योनार की जाय बखाने बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराते विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी जवनारा लागे परसन निपुण सुवारा। नार बंद सुर जेवत जाने लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पंगति बैठी चतुर रसोइयों ने परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी।
गौरी मधुर स्वर देय सुंदर विग्रह वचन सुनावे। भोजन करहि सुरयत विलंब विनोद सुन सचु पावे। जेवत जो बढ़ो आनंद सो सुख कोटि न परे कहो। अचवाय दीने पान गौने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं वर्ण कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाए पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। मंगल भवन अमंगल हारे दबहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। बहुर मुनि हिमवंत कहो लगन सुनाई आय। समय बिलोक विवाह कर पठय देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारे सुभग सुमंगल गावहि नारे। सब देवताओं की आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीत के वेदों की सजाई गई वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर शेष मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति देव सुहावा जायन बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरनाये हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराये। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सन उमा बोलाए कर सिंगार सखी लय आए। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने चबियस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा सुरन मन मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोटो बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। कोट्यहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचय कहत सुत शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गौनी मद मंडप शिव जहा। अवलोक सकै न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहा। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उन्हें कहते हुए सकता जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु से दशरथ अजर विहारे।
राम सिया राम जय जय राम। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भगवान। को सुन संशय करे जने सूर्यनाद जी अजान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि सुत गाये, महामुनिन सो सब करवाए। गहि गिरीश कुश कन्या पाने, भवय समर्पी जान भवानी। गहि गिरीश कुश कन्या पाने, भवहि समर्पी जान भवानी। वेद में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पार्वती जानकर, शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर के तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चारे, जय 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 शंकर सुर करहीं। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वैष्णव भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भर राउ छाओ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रत्नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दायज दीन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के पर्वत, सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो बहु भांति पुण्य कर जोर, हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भाते कियो। पुन गए पद पथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से पानी गया परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करो। क्षमहु सकल अपराध, अब होय प्रसन्न बरदेव। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इन्हें अपने घर की टहनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अप्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव, बम बम भोले।